हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो वेदर और क्लाइमेट का ही एक हिस्सा होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है वो क्या काम करता है वेदर और क्लाइमेट बनाने में, वही हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है वो एयर प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो ये एयर प्रेशर जो है वो क्या काम करता है, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एयर और प्रेशर, ये एयर प्रेशर जो है वो एयर का जो प्रेशर अर्थ पे लगता है, हम लोग उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं। तो एयर प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी पे भी जो है वो लगता है। एयर जो है अपना प्रेशर जो है हम लोग के बॉडी पे भी देता है। जो भी अर्थ पे जो भी सब्सटेंस है उस सब पे जो है वो एयर अपना प्रेशर देता है। तो एयर जो है वो अपना प्रेशर सब पे दे दिया, लेकिन हमारे जब बॉडी पे एयर प्रेशर हमेशा देता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है जो हमारे बॉडी पे कोई प्रेशर आ रहा है या फिर हम लोग को कोई जकड़ के रखा है। जब प्रेशर पड़ेगा तो हम लोग हाथ जो है वो हिला पाएंगे या फिर सर हिला पाएंगे। तो ये सब अगर प्रेशर लगेगा इन सब को करने में जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग को उतना मुश्किल नहीं होता है। ये हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में, ये सब में हम लोग को मुश्किल नहीं होता है। तो ये एयर तो अपना प्रेशर लगा रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं ये प्रेशर लगता है। तो क्या होता है, हम लोग के बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। तो हम लोग में जो ब्लड प्रेशर जो है वो अंदर से ब्लड प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, और एयर प्रेशर जो है वो बाहर से हम लोग के बॉडी पे प्रेशर लगा रहा है। तो ये दोनों प्रेशर जो है वो सेम होता है। तो ये अगर दो चीज़ सेम टकरा रहा है तो उतना ज़्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग का जितना बॉडी प्रेशर लगा रहा है उतना प्रेशर जो है वो एयर भी लगा रहा है। तो ये दोनों का जो प्रेशर टकराता है तो इक्वल प्रेशर दोनों में रहता है। तो इसलिए हम लोग को कोई चीज़ महसूस नहीं होता है जो एयर प्रेशर भी लगा रहा है। तो एयर प्रेशर का डिफाइन कहाँ है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो यही था एयर प्रेशर का डिफाइन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एयर प्रेशर का डिफाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर जो अपना प्रेशर अर्थ पे लगा रहा है और एयर का जितना वेट है वो प्रेशर जो है अर्थ पे लगा रहा है, तो ये इसी को हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। तो एयर जितना अपना वेट है, अगर हम लोग किसी सब्सटेंस पे दूसरा सब्सटेंस धर देंगे तो क्या करेगा, जो ऊपर में रहेगा वो नीचे वाले सब्सटेंस को जो है वो दबाएगा। अपना प्रेशर से जितना वेट रहेगा उतना वेट से उसको दबाएगा। तो सेम उसी तरह जो एयर जो है वो अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ एयर क्या करता है, अर्थ को जो है वो दबाने का कोशिश करता है, प्रेशर लगाता है अर्थ पे। तो इसी को हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ पे दिया गया है जो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है। तो ये सी लेवल से जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यही हम लोग देखेंगे ये सी लेवल से कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इसमें देखते हैं, ये हम लोग का है सी और ये लैंड है। तो क्या होता है, सी लेवल से जो लैंड सी लेवल तक है उसमें जो है एयर जो है वो अपना प्रेशर ज़्यादा लगाता है। जो लैंड ऊपर है, जो सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसमें जो है लैंड अपना या सॉरी एयर जो है वो प्रेशर कम लगा पाता है। तो देखिए एयर जो है वो प्रेशर लगा रहा है, एयर अपना प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि ये सी से जो है वो सटा हुआ है। क्योंकि ये नीचे है तो जितना नीचे कोई सब्सटेंस रहता है उतना एयर जो है वो अपना प्रेशर लगाएगा। लेकिन वही अगर ऊपर चले जाए तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा। तो इसलिए एयर प्रेशर यहाँ पे कम लगता है क्योंकि ये ऊंचा है। जहाँ लैंड ऊंचा रहेगा वहाँ पे एयर अपना प्रेशर कम लगा पाएगा। जहाँ नीचे लैंड रहेगा, सी लेवल से मिला हुआ लैंड पे एयर जो है अपना प्रेशर ज़्यादा लगाता है। तो इसलिए हम लोग देखते होंगे कोई भी जो पहाड़ पे चढ़ता है माउंट एवरेस्ट सब पे, तो उसके नाक से जो है वो खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड जो है उसके नाक से आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता कैसे है, जब सी ये क्या करता है अपना ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, तो माउंट एवरेस्ट क्योंकि ऊंचा है तो ऊंचाई पे जब चढ़ेगा तो एयर अपना प्रेशर कम लगा पाएगा। लेकिन हम लोग का जो बॉडी है वो भी प्रेशर लगा रहा है।
तो क्या होता है हम लोग का बॉडी जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है हम लोग का प्रेशर, और ऊपर वाला जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर क्या करता है हम लोग के बॉडी, वो प्रेशर को बाहर फेंकना स्टार्ट करता है, जिससे हम लोग के नाक से, कान से, ये सब से जो है वो खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है वो खून आता है। और देखते हैं एयर, अब हम लोग देखेंगे एयर फ्लो कैसे करता है। तो हम लोग देखें यहाँ पे जो एयर प्रेशर कैसे लगाता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये एयर जो है फ्लो कुछ इस तरह करता है, पहले जो है वो एयर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर मुड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस मुड़ता है। तो ऐसे ये साइकिल की तरह हो गया। तो ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। एयर जो है वो फ्लो करता है, ये हम लोग देखें। तो इससे पहले हम लोग को हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर के बारे में पढ़ना होगा, ये क्या होता है, इसके बाद हम लोग को पता चलेगा एयर फ्लो कैसे करता है। तो ये एयर प्रेशर, एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो हाई प्रेशर क्या हो गया और लो प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर क्या हो गया, जहाँ पे एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, उसको हम लोग वहाँ के एरिया पे जो है वो हायर प्रेशर पड़ रहा है। जहाँ के एरिया पे जो एयर का प्रेशर है लो लग रहा है, कम लग रहा है, वहाँ पे जो है वो प्रेशर एयर का कम होगा, उसको हम लोग लोअर प्रेशर बोलेंगे। तो ये हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर होता कैसे, बनता कैसे है। तो हायर प्रेशर कैसे बनता है और लोअर प्रेशर, तो जहाँ जैसे कहीं पे जो है वो सूरज का रोशनी डायरेक्ट जाता है, कहीं तिरछा जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। तो ये हम लोग का अर्थ है, और ये जो है यहाँ पे इक्वेटर है, और ये रहा सन। तो सन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है वो अपना रे भेज रहा है। तो यहाँ पे सीधे रे लग रहा है, और कहीं और जो है वो तिरछा रे जाता है। तो ये तिरछा रे क्या करता है, तिरछा रे जहाँ जाता है वहाँ पे सूरज का रोशनी कम लगेगा, और ये इक्वेटर पे जो है वो ज़्यादा सूरज का रोशनी लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ का एयर जो है, जब किसी भी एयर पे जो है अगर लाइट बोल रहे हैं, अगर हीट पड़ेगा तो वो प्रेशर जो है हीट से ऊपर हो जाएगा, वो क्योंकि हल्का हो जाएगा, और हल्का जब भी एयर होगा तो वो ऊपर की ओर फ्लो करेगा। तो जब लो प्रेशर तभी होता है जब सूरज का रोशनी यहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ का एयर जो है वो वार्म अप हो गया, गर्म हो गया, जिससे वो ऊपर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब ऊपर की ओर फ्लो करेगा, तो ऊपर जब वो जाएगा तो वो धीरे धीरे वहाँ पे जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो वो फिर नीचे आएगा। तो क्या हुआ, जब एयर जो है वो वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो ये ऊपर की ओर गया, फिर ये जब ऊपर गया तो वहाँ पे ठंडा हो गया, फिर वापस नीचे के आया। तो जब जहाँ पे एरिया ठंडा रहेगा वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, हायर प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वहाँ पे पूरा प्रेशर के साथ आ रहा है। तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ ठंडा रहेगा, तो वहाँ पे हायर प्रेशर रहेगा। जहाँ गर्मी रहेगा वहाँ पे जो है वो लोअर प्रेशर रहेगा। अगर जहाँ कहीं पे लोअर प्रेशर बन गया है तो वहाँ का रीजन किस टाइप का होगा, तो क्योंकि एयर जब ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्या करता है, लोअर जो भी हायर प्रेशर का एयर होता है वो अपने तरफ जो है वो खींचना स्टार्ट कर देता है, जिससे इधर का एयर जो है वो धीरे धीरे इधर जाना स्टार्ट कर देगा, जिधर लोअर प्रेशर है तो उधर जाना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ का जो है वो वापस एयर भर जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है वो सूरज का रोशनी अगर आ ही रहा है तो यहाँ पे फिर से एयर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये कुछ साइकिल जैसा बन गया है। तो यही साइकिल जो है वो चलते रहता है, और जो है एयर कुछ इसी तरह का फ्लो करता है। तो जहाँ पे हायर प्रेशर रहेगा वहाँ का रीजन जो है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब क्लाउड वहाँ पे लगा नहीं रहेगा। जहाँ पे लोअर प्रेशर होगा वहाँ पे क्लाउड लग जाता है। तो क्लाउड क्यों लगता है, जब वहाँ का जो जो एरिया होगा उसमें जो वाटर वेपर होगा या फिर कोई डस्ट पार्टिकल होगा, वो धीरे धीरे एयर के साथ जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर में जो है वो बादल में मिल जाएगा, और वहाँ पे जो है वो क्लाउड जैसा बना देगा। तो कुछ इसी तरह जो है वो हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर होता है। तो हम लोग देखे एयर प्रेशर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।